कर जोड़ भी सकते हैं, या बी और सी को जोड़कर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें एक है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग, ए डॉट ए क्या होगा ये बताओ, व्हाट इज ए डॉट ए? ए जो वेक्टर है अपने साथ ही क्या एंगल बनाता है? कोई वेक्टर अपने साथ ही क्या एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। और इसमें हमारा बाय डेफिनेशन मॉड ए इंटू कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। मॉड ए को ए इंटू ए लिख दो तो ए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। इज इट नॉट? नाउ वेरी मोर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसी का करोलरी है, व्हाट इज ए कैप डॉट ए कैप? कैन टेल मी व्हाट इज ए कैप डॉट ए कैप? ए कैप और ए कैप दोनों एक ही वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। बट ए कैप का मतलब, कैप का मतलब क्या होता है? वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? मॉड ए कैप इंटू मॉड ए कैप इंटू कॉस 0 डिग्री करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बन गया ये? 1। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर डेवलपिंग। अब हम लोग इसी का एक और करोलरी लिखते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या है भाई? व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? इज इट नॉट इक्वल टू 1? बिकॉज आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स। तो हमने आई कैप को आई कैप के साथ ही यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या बन जाएगा? 1। व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप? वो भी 1, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स आर सेम एंड दे आर यूनिट वेक्टर्स। के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट? नाउ मोर इंटरेस्टिंग, आई थिंक यहां पर be able to answer what is I cap dot J cap. Now what is the angle between I cap and J cap? अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो what is the angle between them? 90. And what is cos 90? 0. So therefore I cap dot J cap क्या हो जाएगा? Mod I cap into mod J cap into cos 90. So 1 into 0, what is the value? 0. Correct? So always go by the basic definitions जो मैंने a dot b को बताया, mod a mod b cos theta। तो जैसे I dot j लिखें तो आप लिखो mod I into mod j into cos of the angle between these two। We know that a cap is a vector in the positive x, j cap is the positive y, and x और y डायरेक्शन बीच में एंगल आपको हमेशा पता है 90 है। ग्राफ्स आपने हजारों बनाए, तो you know the angle is 90, so cos 90 is 0, so it becomes 0. What about I cap dot k cap? What is the angle between the x direction and the z direction? x और y को हम ऐसे ले लें और z को हम तीसरा वेक्टर ले लें। For example, इसको मैं ये ले लूँ। What will happen? What is the angle? This is x direction. This is y. This is z. So what is this angle? This angle is, what is this angle? This is 90. This is an orthogonal coordinate system. ऑर्थोगोनल मतलब तीनों जो डायरेक्शन है आपस में 90 डिग्री बनाती है, इसलिए हम कार्टेशियन और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। दीज आर ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, इन दोनों के बीच में एंगल क्या? 90। तो आई कैप और के कैप के बीच में एंगल क्या हो गया? 90। तो वंस अगेन यू कैन राइट इट एज मॉड आई इंटू मॉड के इंटू कॉस 90। ये दोनों तो 1 1 हो गए, ये 0 हो गया, तो ये पूरा हो गया क्या हो गया? 0। Similarly, what is j cap dot k cap? What is j cap? This is I cap, j cap, k cap. तो j और k के बीच में क्या एंगल है? j cap और k cap के बीच में again the angle is 90. So once again क्या हो जाएगा? j cap dot k cap क्या बन जाएगा? Again 0. I'm not giving again an explanation the way I gave it for these two. आप clearly यहाँ से conclude कर सकते हैं कि j cap dot k cap क्या हो गया? 0. So these are very essential things. And one more thing, I think in your textbook of ISC it's given, so इसलिए उसको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। So these 3 properties and उसकी जो corollaries हैं, they are very important. So you need to apply this to various situations in physics and numericals भी पूछा जाएगा। And when your school starts, they're going to ask you many of these questions. So you need to be well versed with the textbook examples and the exercise. I want you to compulsorily do all these things so that you are well prepared for the exam. Now we are coming to application. You know, another thing is application.
of dot product, very important. इसमें finding angle between two vectors. फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है हमने पढ़ा। ए डॉट डॉट थोड़ा सा मोटा बनाइए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है। और व्हाट इज दैट एंगल थीटा? दैट थीटा एंगल वाज व्हाट? दैट वाज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो वो थीटा निकालना हो तो आप इसको यहीं रखिए, इन दोनों को नीचे ले जाइए। सो व्हाट हैपन इज कॉस थीटा विल बिकम A dot B divided by mod A into mod B। तो आपका हो गया। बड़ा बोलोगे सर ये तो आपने बोला था कि ऐसा करके निकलता है, तो आपने कैसे रख दिया इसको? तो अभी आप देखोगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और कंपोनेंट फॉर्म में मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, इट विल बी सो इजी टू कैलकुलेट बिकॉज ऑलरेडी हम आई डॉट आई इक्वल 1 प्रूव कर चुके हैं, जे डॉट जे 1 प्रूव कर चुके हैं, के डॉट के 1 प्रूव कर सकते हैं, आई डॉट जे 0 बोला है, आई डॉट के 0 बोला है और जे डॉट के 0 बोला है। तो अगर ये जो आपके 6 चीज़ें आपको पता हैं तो you should be very easily able to write down what is A dot B when they are in the component form. So we'll do that application also. It will become very very clear as to do it. Now another thing that we need to do is projecting one vector on another. So what is the meaning of projecting one vector on another? तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने यहाँ पे लिया और ये थीटा, मैं बी को ए के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि बी के जो एरो का टिप है उधर से हम ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें एक यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ए और बी के टेल्स कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये दोनों पॉइंट के बीच जो लंबाई है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये लंबाई को हम बोलते हैं। ये जो लंबाई आपको मिली कैसे मिली आपकी? हमने ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों लिया, बी वेक्टर के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द वेक्टर ए, तो हमें एक पॉइंट मिला। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी है और वो जो पॉइंट है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर। तो अगर हम इस ट्राइंगल को लें, ये थीटा हमें पता है, और ये अगर हम ओ पी क्यू ले लें तो once again you can apply the trigonometry and find out that OQ by OP is nothing but cos theta, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। सो व्हाट इज OQ by OP? सो हमें तो OQ चाहिए, दैट इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो हम OQ को वहीं रख के OP को वहां ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? B cos थीटा, क्योंकि OP है क्या चीज? OP तो वेक्टर की लंबाई है। कौन से वेक्टर की लंबाई? B वेक्टर की लंबाई है। B वेक्टर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? B, मतलब एरो हटा के जो बोलते हैं वो आपका हो गया। तो OQ हमारा क्या हो गया? B cos थीटा, राइट। नाउ लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ A डॉट B वंस अगेन। ये जो है ना, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे थोड़ा और एलॉबरेट करते हुए इसका फाइनल डेफिनेशन निकाल रहा हूँ। इसको मैंने अलग बंद कर दिया, इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ। तो हम B cos थीटा कैसे निकालें? हमें पता है कि A डॉट B इज मॉड A मॉड B cos थीटा, एंड हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, मॉड B को जगह हम लिखते हैं AB cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इट इज अंडरस्टूड दैट A और B व्हेन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉड्यूलस या दैट वर्टिकल लाइंस जो हमने ड्रॉ की है, उससे जैसे बाहर निकालो तो बस उसकी वेक्टर से हटा देने की। तो हमें तो ये चाहिए ना ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OQ इज नथिंग बट B cos थीटा। तो हम ये B cos थीटा को यहाँ रखते हुए A को यहाँ ले जाते हैं, ये क्या बन जाएगा? A डॉट B अपॉन A इज इक्वल टू B cos थीटा। ये चाहिए था हमको। LHS में एक काम और कर सकते हो आप, A अपॉन मॉड A लिख सकते हो उसको, और डॉट B लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। But do you recall something that I told you about unit vectors? If you don't watch the videos daily, regularly and make notes, आप सब भूल जाओगे। और ये बहुत ही एसेंशियल मैथमेटिक्स है, प्लीज रिमेंबर दैट। और A अपॉन मॉड A, अगर मतलब किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, रिमेंबर व्हाट इज दैट?
that is the unit vector in the direction of A, which is called as a cap. इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a cap dot b. तो a cap dot b क्या है भाई, b cos theta. What is b cos theta? Projection of vector b on vector A. I am leaving it as a homework to find out what is the projection of vector A on vector B. तो उसका मैं डायग्राम बता देता हूं. तो what is the homework here? Projection of vector A on vector B. वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एरो एक बार लगा दी तो वेक्टर ए हम लोग उसको रीड आउट ही करेंगे वेक्टर ए. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, करेक्ट. तो हमें ए वेक्टर को बी में प्रोजेक्ट करना है, तो ए के एरो के टिप से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी पर, और उस पॉइंट को हम ले लेंगे टी. इसके आगे का आपको काम करना है. व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली वी हैव टेकन द टिप ऑफ द वेक्टर ए एंड ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर ऑन द वेक्टर बी. तो ये जो पॉइंट आई है यहाँ टी, तो ये जो ओ टी है वो इसका किसका प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी, राइट. एंड यू शुड बी एबल टू गेस आउट एन आंसर कि अगर ए कैप डॉट बी बी कॉस थीटा है या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, तो बस इंटरचेंज कर दो ना रोल. ए कैप की जगह कैप आप बी में चढ़ाओ और ए के ऊपर कैप मत चढ़ाओ. तो इसका मतलब हो गया ए डॉट बी कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा. एंड दिस इज व्हाट वी वांट. वी जस्ट जस्ट डिड एन इंटरचेंज. इस वेक्टर को उठा यहाँ डाला, कैप को उठा वहां डाला, तो यहाँ बी को हटा दिया, उधर पे क्या लग गया ए. सो वी गॉट एन ए कॉस थीटा विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. तो ये दो वाइटल एप्लीकेशंस हैं. जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, ये दोनों शायद तुम्हारे 11th के लिए मोर देन सफिशिएंट है. वी डोंट हैव टू गो मच डीपर. डॉट प्रोडक्ट हमने आज सीखा है. डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे, उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, उसके फिजिक्स के एप्लीकेशन सीख लेंगे, क्योंकि इट्स गोइंग टू एसेंशियली कम इन योर एग्जाम्स एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस इन योर ISC स्कूल. सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन दैट. लेट मी अगेन टेल यू, और इन लेक्चर्स को प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड पर्टिकुलरली Bhargav, you are not listening to the lectures, so better that you start doing that, okay?